लंका में रामचंद्र जी रावण जी पर युद्ध छिड़ा हुआ है। और आज जो है रावण ने मेघनाथ को भेजा, और जब मेघनाथ ने शक्ति प्रयोग की, ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया, तो लक्ष्मण जी ने कहा वेद जो है इसमें हमको अरब करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी जो है वो बेहोश हो गए। और आगे है, भूमि में जब गिरे घायल हो बलवीर, हर्षनाथ कर आ गया मेघनाथ तब तेज। भूमि में जब बलवीर लक्ष्मण जी गिरे तो मेघनाथ खुशी खुशी आया, हर्ष करके आया। सोचा ऐसे ही उन्हें उठा ले जाऊं सम्मुख रावण के, अपने पहले रण का यह फल पहुँचाऊँ सम्मुख रावण के। सोचा उसने मेघनाथ में कि ऐसे ही लक्ष्मण जी को उठा ले जाऊं और रावण के सामने पेश करूं, अपने पहले रण का फल उसको बताऊं। तो ब्रह्म शक्ति थी और बात आसान न उन्हें उठाना था, पर ब्रह्म शक्ति की और बात थी, लेकिन लक्ष्मण जी साक्षात शेषावतार थे, उनको उठाना बड़ा मुश्किल था। शेषावतार की महिमा को अब तक मैं असुर पहचाना था, रीढ़ से लेकर चोटी तक सारी ताकत को तोल उठा, और शेषावतार की महिमा को नहीं अभी तक बचाना था असुर जो है मेघनाथ ने, और रीढ़ से चोटी तक उसने अपनी ताकत लगा दी। सहसा जब उठ सके नहीं तो मुख उतरा और डोल उठा, और जब पूरी ताकत लगाने के बाद भी लक्ष्मण जी उससे नहीं उठे तो उसका जो है चेहरा उतर गया और पैर कांपने लग गए। इतने ही में उस समय आंधी वेग समान रामादल की ओर से आया एक बलवान। इतने ही में उस समय आंधी वेग के समान रामादल की तरफ से एक बलवान आया, मतलब हनुमान जी आए हैं। मूर्छित पड़े शरीर को सादर शीश नवाए, दोनों हाथ बढ़ाए के क्षण में लिया उठाए। मूर्छित लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े शरीर को सादर शीश नवा करके उन्होंने जो है एक क्षण में उसको उठा लिया। चला राम जी की तरफ, जब वह योद्धा वीर पीछे पीछे हो लिया सबको विकटक अधीर। और जब जो है वो जो है लक्ष्मण जी को उठा करके हनुमान जी रामादल की तरफ चले, तो जो है पीछे पीछे कपियों का दल भी उनके हो लिया। तब निश्चर की आंख ने भेद लिया यह जान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। तब जो है निश्चर मेघनाथ की आंखों ने ये भेद जान लिया है कि कौन आया था, क्योंकि हनुमान जी पवन वेग से आए थे, कि लक्ष्मण जी को उठा करके ये हनुमान ही ले गए और कोई नहीं ले गया है। गिरे लक्ष्मण की देह पर मूर्छा खाकर राम, वानर मंडल में मचा मातम और कोहराम। और लक्ष्मण जी को मूर्छित देख करके रामचंद्र जी मूर्छा खा के उनकी देह पर गिर गए, वानर मंडल में मातम कोहराम मच गया। कहते थे बड़े बड़े वानर हार विघ्ना के उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। बड़े बड़े वानर कह रहे थे हे विघ्ना क्या उत्पात हो गया, रघुकुल पर उल्का पात हो गया, कपिदल पर वज्राघात हो गया। जब लक्ष्मण नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। जब लक्ष्मण नहीं है तो राम कहाँ रहेंगे, जब राम नहीं रहेंगे तो विजय कैसे मिलेगी, जब विजय नहीं मिलेगी तो सीता जी नहीं मिलेंगे, और जब सीता जी नहीं मिलेंगी तो शुभ समय कैसे आएगा। उनका तो रण सीता पर था, लंका पर था, उद्देश्य पे था, अपना रण परमारथ पर था, साहस पर था, आदेश पे था। वानर लोग बोल रहे हैं उनका रण सीता के लिए था, लंका के ऊपर था, उनका एक उद्देश्य था, और हमारा जो उद्देश्य था वो परमारथ का था, साहस का था, और हम आदेश पे लड़ रहे थे, अपनी जान बाजी लगा रहे थे। था उनसे ज़्यादा पंच हमें लंका पर जय पा जाने का, जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का। था उनसे ज़्यादा पक्ष हमें लंका पर जय पाने का, पा जाने का। उनसे ज़्यादा हमें उम्मीद थी लंका पर जय पा जाने की, और जब हम सहायता के लिए साथ आए तो पूरा कार्य कराने का हमारा दायित्व है। संसार कहेगा वनरों ने वन में बहकाए रघुवंशी, वनरे तो वन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। संसार ये कहेगा कि वानर लोग जो है रघुवंशियों को भकार करके और फिर बाद में वन में भाग गए, और रघुवंशी सब कुछ खो दिए। लानत है ऐसे जीवन पर जो नाम धराए अपना हम, हटाए अपना हम, बेहतर है रूप के सागर में स्थित मिटाए अपना हम। और वानर लोग बोल रहे हैं कि ऐसे जीवन पर धिक्कार है जो हम अपना नाम डुबाएं, इससे बेहतर है कि हम सागर में डूब करके अपना अस्तित्व मिटा दें। महाविष्णु ने तभी धरो हृदय में धीर, समय पड़े पर भी चतुर करते नहीं तदबीर। तब विष्णु जी ने सबको समझा के कहा कि जो है हृदय में धीर धरो, समय पड़ने पर चतुर लोग जो है
ऐसे काम नहीं करते हैं। लंका में याद मुझे आता है, एक वैद्य सुषेण नाम का है, वह इसकी औसत जानता है, सज्जन है, अपने काम का है। मुझे याद आ रहा है कि लंका में एक वैद्य है जिसका नाम सुषेण है, वो इसकी औषधि जानता है, वो अपने काम का है। खतरा है मेरे जाने में वापस आना मुश्किल होगा, वही उसको ला सकता है जिसका मर्दाना दिल होगा। मेरे जाने में खतरा है, मेरा आना मुश्किल हो जाएगा, और वही उसको ला सकता है जिसका मर्दाना दिल होगा, वही ला सकता है। मैं जाता हूँ इस तरह बोल उठे हनुमान, तब विष्णु ने दिया सारा पता निशान। तब जो है हनुमान जी ये बात सुन करके विष्णु की बोले कि मैं जाऊँगा, और तुरंत बोले, और विष्णु जी ने उनको फिर सारा पता और निशान दिया सुषेण जी का। रघुराई का ध्यान धर चले बलि हर्षाए, शैया से सुषेण को लाए वहीं उठाए। रघुराई का ध्यान धर करके हनुमान जी हर्षा के चले, और शैया सहित जो है सुषेण को उसी खटिया सहित उठा लाए, पलंग से उठा लाए। जागा सुषेण रामादल में देखा सम्मुख रघुराई है, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। और जब सुषेण रामादल में आके जागा है तो देखे कि सामने श्री रघुनाथ जी रघुराई हैं, और छोटे भाई को गोद में लिए हुए व्याकुल हैं बड़े भाई रघुनाथ जी। और सुंदर श्याम सलोना मुँह उस समय आंसुओं से तरह मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। वो सुंदर श्याम सलोना मुँह जो है श्याम श्री रामचंद्र जी का आंसुओं से तरबतर है, मानो पानी में जैसे भरा मेघ जो है पृथ्वी पर जो है बरस रहा है। ऐसे सन्मुख देव सुषेण को बोले कौशल राय, वैद्य राज अति शीघ्र ही करिए कोई उपाय। और सुषेण वैद्य जी को सामने देख करके कौशल राय, श्री रामचंद्र जी को कौशल राय कहा गया है क्योंकि जब चित्रकूट में भरत जी पूरी अयोध्या को लेकर के गए थे, उस समय जो है वो जो है उनको ही राजा घोषित किया था वशिष्ठ जी ने। तो उन्होंने बोला कि जो है वैदराज जल्दी उपाय करिए, श्री रामचंद्र जी ने बोला। एक सुनकर उसने कहे मन भरे कुछ बयान, एक बात का दीजिए उत्तर राजू ने। यह सुनकर के उसने कुछ मन भरे बयान कहे जो है सुषेण ने, और राजीव ने मतलब श्री रामचंद्र जी से उसका उत्तर मांगा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु मेरा नाम संदीप कनौड़िया है, मैं काली नगरी। मेरा चैनल जाए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करिए, आप लोग बड़ी कृपा होगी। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, जय वशिष्ठ मुनि, जय दशरथ जी, जय माता कौशल्या, जय माता कैकेयी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।